दिखाने के लिए क्या क्या नहीं दिखा सकते थे। इस थीम से, जैसे कि आपको चलो रणबीर कपूर का कैरेक्टर डीजे ही दिखाना था ना, तो डीजे ही दिखा देते कि भाई डीजे है, बहुत लिबरल है, वोक है, अपने आप को बहुत मॉडर्न समझता है, संस्कृति कल्चर इसमें उसका विश्वास नहीं है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है, मतलब उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसी दुनिया बोलती है, ऐसा कैरेक्टर। और फिर उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ी ट्रेजिडी आ जाती है। चलो उसकी माँ का जाना ही आपको एक ट्रेजिडी की एक देना था, तो वो दिखा देते, उसकी माँ चली जाती है, उस जाने के पीछे कोई सुपर नेचुरल, कोई सुपर विलन दिखा देते कि वो आकर उसकी माँ की हत्या करता है। फिर जो ये शिवा है, जो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, उसे अपने कल्चर में कोई रुचि नहीं थी, माँ सिखा रही थी पर माँ की बात वो मान नहीं रहा था। फिर माँ जब उस सुपर विलन के कारण चली गई, तब उसे बहुत अंदर से वो झकझोर दिया उस बात ने उसे कि यार मेरी माँ मुझे इतने समय तक ये बातें बता रही थी, संस्कृति के बारे में बता रही थी, ऐसे अस्त्रों की विद्या के बारे में बता रही थी, पर मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया, मैं तो वोक बनने के पीछे पड़ा हुआ था। फिर वो उसकी माँ ने अभी तक जो जो बातें बताई थी उसके अनुसार वो कुछ क्लूज ढूंढता है कि हाँ यार, ये मेरी माँ ने ये बताया था, ये उनके ऐसे ऐसे गुरु जी का उल्लेख किया था कुछ वर्षों पहले। फिर उसे याद आता है, फिर वो उन्हें ढूंढने के मार्ग पर चलता है। कहीं पर जाकर उसे वो बड़ी मेहनत से वो आश्रम मिलता है हिमालय में, वहां जाकर वो कुछ तपस्या करता है, साधना करता है। वहां पर गुरु जी के जो पुराने शिष्य हैं उनके साथ बैठकर वो अलग अलग अस्त्रों की विद्या प्राप्त करते हैं। भाई क्या कहानी बन जाती। और आप दिखा क्या रहे हैं, 2 टके का सड़प छाक लफंडर की तरह वो लड़की के पीछे भाग रहा है और उससे आपकी शक्तियां जागृत हो रही। क्या आप अगली जनरेशन को क्या नपुंसक बनाना चाहते हैं? उनमें कोई डेडिकेशन, एकाग्रता, संयम, कुछ कुछ ये बात आप उनको सिखा नहीं सकते थे इसके माध्यम से? आप बोल रहे कि वर्षों तक आपने मेहनत की, आपने इतना अध्ययन किया, कहाँ था वो अध्ययन? ना अस्त्रों का नाम तक ढंग से नहीं लिया गया, कहानी भी इधर उधर से चिपकाई हुई लग रही है। हाँ, वहां पर इंफिनिटी स्टोन्स खोजे जा रहे थे, इस पर 3 टुकड़े ब्रह्मास्त्र के वो खोज रहे हैं, एक इविल फोर्स है, एक अच्छे लोगों की टोली है। कहाँ थी वो कहानी भी? और शास्त्रों का अध्ययन कहाँ पर था? महाभारत कम से कम देखी होती, महाभारत अभी लॉकडाउन में चली भी थी, उसमें आपको ये सीन देखने को मिल जाता भाई दिव्यास्त्रों का अर्जुन ने कैसे प्राप्त किए थे। कहां पर क्या दिखाया है अपने कल्चर, एंशियंट विजडम जैसा क्या था? कौन सा विजडम हमारे कल्चर जो बात सिखाता है उसमें से कोई बात दिखी यहां पर? जो बातें जापानीज एनिमे वाले दिखा सकते हैं, अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज वाले दिखा सकते हैं, बैटमैन बिगिंस, डॉक्टर स्ट्रेंज वो समझ सकते हैं जो बातें, वो हमारे भारत के लिबरल्स और वोक्स और भारत के बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को समझ में नहीं आती। वो इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि उन्हें खुद को ही पता नहीं है अपने कल्चर के बारे में, हमारा कल्चर क्या कहता है। और आप दुनिया के सामने ये फिल्म दिखाकर, वर्ल्ड वाइड इतना आप प्रमोट करके, आप लोगों को भारत के बारे में क्या सिखा रहे हैं? इस प्रकार से आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। आप सोचिए वो अवतार द लास्ट एयरबेंडर, उसके मेकर्स अगर ये फिल्म देखेंगे वो क्या सोचेंगे? ये भाई हमने तो बनाया था, हमने तो कुंडलिनी योग वगैरह वो तो कुछ और ही पढ़ा था, ये क्या है? कैसे आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? युवा पीढ़ी को आप कहां लेकर के जा रहे हैं? मुझे तो इस बात से बहुत पीड़ा होती है। बाकी दोस्तों आपके इस पर क्या विचार है, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।